एक हम सीक्वेंस शूट कर रहे थे जिसमें ड्रग डीलिंग वाला सीन था, जिसमें कि वो एक लड़का जो है ड्रग डीलिंग कर रहा है। दैट वाज अ गुरिल्ला शूट। इवन हमारी प्रोडक्शन टीम को भी नहीं पता था, हमारे डायरेक्टर को भी नहीं पता था, हमारे डीपी को भी नहीं पता था। और हम उस रियल लोकेशन पे जहाँ पे वाकई में ड्रग माफिया काम करता है और वहाँ पे ड्रग डील्स होती हैं, हम उस जगह पे जाके हमने वो शूट किया था। और शूट होने के बाद हमने उनको बताया कि बस ये तो वो जगह है जहाँ पे वाकई में ड्रग्स बिकती है। स्पीचलेस। क्या बात है, हर जगह पे कचरा है, कचरा कुंडी बनी हुई है हर जगह। कितनी देर पहले हुआ है निकाह आपका? मेरा 8:30 8:30 बजे और आप निकल के यहाँ पहुँची थे। वंडरफुल वंडरफुल। पर भाई देखो, दिस इज हाई प्रोफेशनलिज्म। आई प्रॉमिस्ड आई बी हियर, आई एम हियर। अगर तुमने ये मामला टीवी पर नहीं उठाया ना, तो कल सुबह तुम्हें कौन उठाएगा बेटा? ससुराली घर में हम लोग नहीं आते, ठीक है, खाने वाने की मतलब नहीं होती, लेकिन हम कम से कम इससे मेकअप तो करवाते थे। नहीं, खुद करके आई। ससुराली घर में बैठे हुए हैं अभी। अच्छा किया मैंने। नहीं, मेकअप नहीं, इससे और अच्छा करवा लेते। अबे यार कहीं पे भी खड़ा करके जल्दी से एक घर बना दे। वाह, अरे वाह। The project is Stay Sleep, or I am playing one of the mothers. You're the best mom. All moms are best, मेरी जान. Good luck. अभी feel so far smooth. मेरा नाम है रिजवान और मैं आयशा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। हाँ हाँ, रिजवान तो आपका लाडला है ना, और हम दोनों सौतेले हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरा पहला एक्सपीरियंस है वीके फिल्म सर्विस, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर तुम न्यूज़ डायरेक्टर ना होते तो कभी फोन करके डैमेज सकती। वाह, रिजवान की फिक्र डैमेज है, तुमसे बता देने के लिए तुम किसी इंसान का कर सकता है। बहुत देर से फोन करने फोन नहीं उठा रहा। फ्रेम देखो, मैं यार एंट्री इनो आप इनो। हमारी कोशिश शुरू से यही थी, जब से ये आइडिया हम लोगों ने मिलकर डेवलप किया। नरेशन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि लेयरिंग वाली फिल्म्स जो होती हैं, जिसमें मुद्दा कुछ और होता है और हम कुछ और दिखा रहे होते हैं। ठीक है, क्रिकेट भी उसमें एक लेयर थी, मैंने आपको कहा बड़ी स्ट्रॉन्ग लेयर थी। जब पाकिस्तानी टीम देखता हूँ ना, पाकिस्तान का परचम देखता हूँ, तो सिर्फ एक आवाज़ आती है दिल में, दिल दिल पाकिस्तान। एक कचरे की कहानी कह लें, आपके गली में क्रिकेट खेलने से शुरू होती है और एक ग्राउंड में पहुंचते हैं और उस पर एक पूरी सीरीज़ बन जाती है। तो वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, दोनों तीनों कंटेंट्स को लेके साथ चलना और अब लोगों को बताना। अरे यार, जब कल पैसे लगाए हुए थे तो आज मुझसे 50,000 रुपये और क्यों लगवाए? कल के 80,000 तो गए, आज के 50,000 और गए। ये स्क्रिप्ट अपनी नौयत में बिल्कुल डिफरेंट था, एक यूनिक चीज़ करना चाह रहे थे। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी लोकेशंस थी जो हमने कवर करनी थी। हमने ऑलमोस्ट पूरे कराची में हमने इसको शूट किया। कहाँ जा रहे हैं? ग्राउंड में खेल तो नहीं सकते, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड साफ तो कर सकते हैं ना। क्योंकि हमने ये टाइम पीरियड वर्ल्ड कप का रखा हुआ था, ये जो आपका T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें मैचेस दिन में हुए थे, तो उसको भी हमने फॉलोअप करना था। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक तो 160 मिनट का कंटेंट जो कि आपको 15 दिन में शूट करना है। आप सुबह से शूट पे जाते हैं, रात में फ्री होते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर शूट पे चले जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू 15 दिन शूट करते करते बॉडी रेस्ट मांगती है, जो कि नहीं मिल रहा था 15 दिन कंटिन्यू। कराची के हर एक हिस्से के अंदर हमने कोशिश की, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने कोशिश की, हमारी टीम ने कोशिश की। मैंने लिखा भी ऐसे ही था ऑब्वियसली कि हर एक जगह को जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कराची हर तरफ से हमने दिखाना है। और एंड आई मे टेल यू कि आप लोगों ने प्रोबेबली जो काउंट किए हैं 65 एक्टर्स, वो 65 एक्टर्स वो काउंट किए हैं जो प्रोबेबली कास्ट आप लोगों ने नाम के साथ किए हुए थे। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि SSWMB के वर्कर्स हैं, जो कि सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिनको हमने कॉल करके बुलाया, वो वहाँ पे रहे हमारे साथ, उन्होंने हमारे शॉट्स लेने के अंदर आई थिंक प्रोडक्शन यूनिट को बहुत हेल्प किया है। अगर आप उनका भी नंबर अगर करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे हैं। पर सबसे बड़ी बात ये कि पूरी कराची के अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। जितना टीम ने पुल ऑफ किया है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे मुझे ये लगता है कि दे हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स, राइट, दे हैव रियली प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स। गाड़ी चलाने ही यार सीधी करिए। I think post production के ऊपर it is a great job when it comes to the VFX and the edit, music, ADR, यानी पोस्ट प्रोडक्शन की जितनी भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो जो लोग टेबल पे बैठे हुए इस पूरी सीरीज़ को, इस पूरी कैंपेन को बना रहे थे, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक दे हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स, यानी जो अभी नज़र आ रही है स्क्रीन, उसमें उन लोगों की सबकी बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस सीरीज में ये हमारा ये था कि आपने मल्टीपल बड़े डिफरेंट शॉट ट्राई किए। अगर आप उस पर्टिकुलर फोन टॉक में देखेंगे तो बहुत सारे शॉट्स हैं। ऑब्वियसली क्रोमा एक मुश्किल टास्क होता है थोड़ा सा CGI के लिहाज से। पकड़ा तो वो मेरे ख्याल से जैक भाई को चैलेंज हुआ होगा कि वो किस तरह से उसको मैच कराए। आई थिंक सो। मैं कहता हूँ कि मेरे पोस्ट प्रोड्यूसर वकास को और जैक भाई जो हमारे पूरे एनिमेशन और वो देख रहे थे सब चीज़ें ग्रीन स्केल्स, वो उनको क्रेडिट जाता है। तो वो मेलबर्न लग रहा था, बहुत लोगों ने तारीफ की कि यार ये तुमने बाहर शूट किया। तुम यूसुफ से जरूर मिलो। हाँ हाँ मिल लूंगी आपके क्रिकेटर से। जो हमारी VFX टीम है, आर्ट लैब, उन्होंने दे हैव कंपोजिट अ लॉट ऑफ शॉट्स। ऑस्ट्रेलिया बनाया, जो सारी मैच की स्क्रीनिंग्स, हर जगह पे मैच को कंपोजिट हो रहे हैं, पेंट जॉब्स हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं। दे हैव डन इट एज पर द ब्रीफ के बिल्कुल वो शॉट जिस तरह से चाहिए था उन्होंने वो हमें करके भेजा। आई थिंक everyone has contributed in the end। जब ये ऑडियो की प्रोडक्शन है, आई मस्ट टेक द नेम के हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र एंड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं शहबाज अली खान, ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। ज़ीके फिल्म्स का मैं खुद भी इसका पार्ट हूँ। तो दिशान खान ने और वकास अली खान ने मुझसे ये कॉन्सेप्ट फाइनल हो गया, तो मुझसे डिस्कस किया कि मैं इसको म्यूज़िक किस तरह कंपोज करना सामने आया। तो इनिशियली वी केम अप विद द आइडिया ऑफ डूइंग 3 सॉन्ग्स, मेन सॉन्ग्स एंड द स्कोर एज यूजुअल। सबसे पहला सॉन्ग जो हमने किया वो था पहचान, और बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए खास तौर पे एज अ कंपोजर कि ये शक्कत अमान खान साहब ने गाया इसको। दूसरा हमने एक सॉन्ग किया शाहीन, और शाहीन जो है ये क्रिकेट बेस्ड है, और इकबाल की शाहीन से हमने इसको लेके इसको आगे हमने कंटिन्यू किया है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, आज से इसके लिरिक्स बहुत अच्छी लिखी। और तीसरा था कराची बेस्ड क्लीन स्वीप से रिलेटेड था कि कराची के बारे में हमने बहुत कुछ बोलना था और वो एक नॉर्मल सॉन्ग के अंदर नहीं आ सकता था। तो इसलिए आइडिया वकास ने यही दिया कि हम इसको एक रैप सॉन्ग बनाते हैं। 3 अलग अलग जॉनर्स के गाने, उनको प्रोड्यूस करना, फिर आर्टिस्ट लोगों से बात करना, फिर ओवरऑल म्यूज़िक करना, बिकॉज म्यूज़िक एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है किसी भी कंटेंट की, तो मूड म्यूज़िक भी साथ में लेके चलना। आई थिंक ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। फिर ऑब्वियसली अब्दुल्ला और उसकी टीम जिन्होंने ADR किया, बिकॉज ये बड़ा आखिरी का डिसीजन था कि हमने ADR करनी है, हमने इसको डब करना है। उन लोगों ने इन नो टाइम, लेट मी टेल यू, इट वाज इन नो टाइम, यानी कि शायद 5-6 दिन के अंदर ये डबिंग कंप्लीट की और उसके बाद पहुंचाई, बिकॉज हम रिलीज़ की तरफ जा रहे थे। आपकी मदद से ही हम इस शहर की खुशियाँ दोबारा बहाल कर सकते हैं। वाह। फिर उसके बाद ऑटोमेशन टीम, यानी कि ऑब्वियसली एक वेब रिलीज़ थी, यूट्यूब के ऊपर जानी थी, तो एक एपिसोड का साइज़ कोई 250-250 300 GB बन रहा था, बिकॉज सोर्स फाइल जो है वो 4.5K है एंड इट इज़ रेड रॉ। सो साइज़ बहुत बड़ा था और उस साइज़ को फिर एक डेटा को ऑप्टिमाइज़ करना और ऑप्टिमाइज़ करके वो कोडेक लेके आना कि जिसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर जाए तो बिल्कुल भी लॉस ना हो और स्क्रीन बिल्कुल वैसी नज़र आ रही हो जो एट सोर्स नज़र आ रही है। सो बहुत सारे फैक्टर्स थे, उन लोगों ने ये ज़बरदस्त काम किया। फिर उसके अलावा सॉफ्ट मैट्रिक्स हमारी टीम है जिसने कलर ग्रेड किया, ये जो इतने खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं उन लोगों ने किया। सबसे बड़ा काम ये था कि हमारे DP साहब ने HDR रिकॉर्ड किया था ना, यानी हाई डेफिनेशन रेंज रिकॉर्ड की हुई थी, बिकॉज इट वॉज मोस्टली आउटडोर, तो आगे का एक्सपोजर पीछे का एक्सपोजर यू नो वो दोनों फाइल्स को बीच में रख के उसकी HDR प्रोसेस करना, यानी डबल काम हो गया आपका समय हो दिया। तो वो फिर साथ में स्किन टोन्स को मेंटेन करना, डिटेल्स को निकालना,
Heather and his team, they have done a brilliant job. महीने के कचरा उठाने के 400 रुपए। महीने में एक बार ही नजर आते हो जब तुम्हें पैसे लेना होता है। और फिर फाइनली जो हमारी पोस्ट प्रोडक्शन टीम है हेडेड बाय वकास, मैं ये कहता हूँ कि दे हैव प्लेड आउट ऑफ द स्किन्स। सो वकास इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज़ रियली टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज़ प्लेड आउट ऑफ इट। यानी कि आज जो सीरीज़ 2.5K के ऊपर नज़र आ रही है वो उसमें उसकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन। एडिटर साहब क्या कर रहे हैं? मैं बेटा सोच रहा हूँ कि मैं कंटे से जोड़ूंगा यार। माई डीपी इस्लाम हमारी टीम का हिस्सा है, उसने हमारे साथ बहुत सारी रिकॉर्डिंग की है। वेरी चैलेंजिंग ओवरऑल रिकॉर्डिंग व्हेन इट कम्स टू बोथ साइड, यानी नैरेटिव और सीजी। और सबसे बढ़ के आई थिंक डीपी की जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि ही हैज़ टुक द ओनरशिप ऑफ द फ्रेम। यानी उसने अपनी लाइट्स की जो मैनेजमेंट थी वो लाइट मैनेजमेंट उसने ज़बरदस्त रखी हुई थी। उसने अपनी ओवरऑल टेक्निकल क्रू की मैनेजमेंट ज़बरदस्त रखी हुई थी। यानी जिस दिन उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी ही हैड अ कंप्लीट फ्री हैंड कि वो इक्विपमेंट रेंट कर सकता है, मंगा सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। और उसने मैं बड़े बहुत ही मैं वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि उसने बहुत ही एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ किया। कहीं रिसोर्स हमें ज़ाया होते भी नज़र नहीं है। तो ये 3 लोग मैं ऐड करना चाहूँगा जिन्होंने ओवरऑल स्क्रीन को खूबसूरत बनाया। हैदर शेख ने जो है वो कलर किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। गयासुद्दीन सिद्दीकी ओवरऑल फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, और जो हमारे एडिटर अब्दुल लातिक अली खान, उन्होंने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह लिखा गया था उस तरीके से उसको एडिट किया। क्या बोलूं, T20 का वर्ल्ड कप मैं बोल रहा हूं रिलीज कर दो पहले, नहीं दूसरा आ गया वो दिन में ज़्यादा दिन में अप्रूव ही नहीं हो रही थी कंटेंट। अली इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। मैंने जैसे कहा कि अली की बेसिकली ये कंसेप्शन थी, उसके पास लाइन थी, हमने डिस्कशन की थी, तो उसने रिकॉर्ड भी उसको उस तरह से जाके किया। फिर सबसे बढ़ के बात यह है कि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी रिकॉर्डिंग करनी थी। यानी कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है, हर जगह जाकर रिकॉर्ड करना है। फिर दिन और रात का भी मसला है, उसकी स्केजुलिंग करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है, आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी है। कोई 100 लोगों का क्रू है तो 100 लोगों का क्रू लेके साथ में घूमना है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, राइट? चलो बस रेडी रहो पैकअप के लिए। सो जो कैप्टन है उसने फिर तमाम लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जब एक साथ, तो किसी को किसी की बात अच्छी लगती है, किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती, तो फ्लोर के ऊपर वो फ्लोर मैनेजमेंट भी रखना है। आई थिंक ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। एक ब्लंडर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक ब्लंडर हुआ बहुत बड़ा। हमारा एक असिस्टेंट कैमरामैन है, माशाल्लाह बहुत होनहार है। उसने किया ये कि एक दिन की पूरी शूट का कार्ड जो है वो उसने फॉर्मेट कर दिया। ये लो कार्ड, एक रिकॉर्डिंग का कार्ड है। अब तो वो फीते नहीं होते, ना वो कैसेट्स होती हैं। तो हमारी टीम के बड़े ज़बरदस्त 2 बंदे हैं, और दोनों मुझे लगता है कि उस वाहिद दिन दोनों फ्लाइट के ऊपर थे। मतलब कोई सीन ही नहीं है बॉस। पूरे दिन की रिकॉर्डिंग एक आदमी ने निकाला, दूसरे आदमी को दिया, वो कहता है मुझे नहीं दिया, मुझे तो एक ही कार्ड दिया, वो कहता है मैंने भाई को दिया था, वो कहता नहीं बहन को दिया था, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, एंड वी लॉस्ट द रिकॉर्डिंग फॉर द डे। यानी हमारी पूरे दिन की रिकॉर्डिंग गायब हो गई एक दिन। और ये बात भी हमें बताई उस भाई ने जिसका काम था कि यार ये मैंने रिकॉर्ड करना है, यार इस दिन तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। मतलब है ये कि अगर कोई ये कहे ना कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है, गलत नहीं हो। कमिंग बैक टू इट, अगले दिन ठक करके कार्ड मैक के अंदर डाला और बटन दबा दिया, फॉर्मेट गायब, पूरी रिकॉर्डिंग गायब। तो मुझे लगता है ये है कि इस तरह के अफराद के लिए जो कि रिकॉर्डिंग में मौजूद होते हैं और जो ब्लंडर्स होते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये नामालूम अफराद ने किया ये काम। यानी कि फिर कोई ब्लेम नहीं देगा कि यार ये काम मेरी तरफ से हो गया। So वो पूरे दिन की रिकॉर्डिंग, फिर आई मस्ट से ऑल द एक्टर्स हु वर देयर इन दैट होल डे सीक्वेंस, उन्होंने दोबारा से टाइम निकाला, अपनी कॉन्टीन्यूटीज़ को मेंटेन किया। फिर उसके बाद हम दोबारा गए, हमने दोबारा से जाके रिकॉर्ड किया। सो रिकॉर्ड तो हो गया, कॉन्टीन्यूटीज़ मैच भी हो गई। आपको पता भी नहीं है कि वो कौन से सीन्स थे, ठीक है, लेकिन उनको ज़रूर पता है कि वो कौन से सीन थे जिन्होंने वो कार्ड गायब किया। इन लोगों के लिए कुछ गलत है ही नहीं, जो गलत है वो भी सही है। सारे बंड हुए हैं, सब बंड हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी बंड हुआ है। भाई दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भाई ने पहली दफ़ा फास्ट फॉरवर्ड का फ्रेम रेट ही चेंज किया हुआ था। 12 फ्रेम पे आपका भाई रिकॉर्ड हुआ है। मैं फरिश्ते नामालूम अफराद। एनीवेज
BTS टीम ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये जो हम BTS बना रहे हैं, इसमें जितने सारे शॉट्स लगे हुए हैं, उन्होंने मोमेंट्स को कैप्चर करने की बड़ी कोशिश की। और ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हमने ना BTS बनाने हैं इसके, और आज हम बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारी फ़ोटोग्राफी की ऑन सेट अब्दुल्ला ने, तो वो जो ऑन सेट फोटोग्राफी होती है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो फिर आपको फ्लायर्स बनाने में, अपनी प्रमोशन बनाने में बड़ा काम आता है। आई मीन टू से कि एक क्रू बनाना प्रोबेबली फिल्म मेकिंग में सबसे मुश्किल काम है। इट इज़ नॉट द फिल्म टू बी प्रोड्यूस्ड, इट इज़ अ क्रू दैट यू हैव टू प्रोड्यूस अ फिल्म। बहुत शुक्रिया आपका अहमद। अब से कुछ देर पहले नाजरीन तो बोला ही नहीं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अहमद। अब से कुछ देर, अच्छा आखिरी दफा ये तुम लोगों को किसने बताया? अच्छा खैर, तुम लोगों को तो पता है ना कि दुखती रगें हैं क्या, ठीक है? तो फिर तो ना वो मुझे पता है कि वाले शॉर्ट्स होंगे वो तुम लोगों ने निकाल के रखे हुए होंगे, उसके बारे में मुझसे बात कर रहे हो। भाई ये कहा गया था स्पेसिफिकली, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि बाबर उसको कास्ट करना जिसको क्रिकेट खेलना आती, ठीक है? एक वो वाहिद कैरेक्टर था जिसने क्रिकेट खेलनी थी और उसको नहीं आती थी। Cricket for me, cricket is obviously a love for me. The only sports I play and watch. ऑब्वियसली एक मोहब्बत है, क्रिकेट तो हर बंदे को पसंद है, तो हमें भी क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। Cricket is love, and I think cricket is another religion in our country. बॉलर अंपायर के साथ होगा। क्रिकेट इज लाइक फॉर मी इज अ एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। जैसे मूवी लोगों के लिए होती है, मेरे लिए वो एस्केप फ्रॉम द रियलिटी था। हमारी टीम में से बेशतर लोग जो हैं उन्होंने किसी ना किसी लेवल पे क्रिकेट खेली हुई है फॉर पाकिस्तान। खासतौर पर ज़ीशान भाई ने अंडर-19 खेला हुआ है, मैं डोमेस्टिक खेल चुका हूँ, तो ये हमारे लिए एक बहुत दिल से करीब चीज़ थी। We are a cricket loving nation. गुजरात से लेके कराची, गवादर, हर जगह ये खेल खेला जाता है। सो क्रिकेट इज़ दैट जॉइनिंग एलिमेंट जो कि आई थिंक इस सीरीज़ के अंदर हमने रखा है, तमाम डिफरेंट किरदारों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने का। What's your name? क्लाइमेक्स ऑब्वियसली जब आप कोई स्टोरी ड्राइव करते हैं तो व्यूवर आपसे क्लाइमेक्स में ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको कुछ हैप्पी एंडिंग देंगे, कुछ उसके हिसाब से देंगे, क्योंकि वो गैस कर रहा होता है थ्रू आउट वॉचिंग द मूवी। तो बेसिक विजन क्या होता है, जब आप छोटी सी जगह पे आते हो तो एक मतलब गली से लड़का आता है तो फिर वो कहीं बड़ी स्टेज पे जाके परफॉर्म करता है, तो वो बड़ा स्टेज सेट हुआ। ऑब्वियसली द ग्राउंड इज़ लाइक अ बिग स्टेज फॉर अस। हम लोगों ने भी वहाँ खेला है कभी, जब हम गली में खेलते थे तो हमारे लिए ग्राउंड बहुत बड़ा था। जब हमने ग्राउंड में क्रिकेट खेलना शुरू किया और हार्ड वर्क क्रिकेट खेलना शुरू की, एट द फीलिंग इज़ डिफरेंट। तो दैट्स व्हाई वी वेंट टू नया नाज़िमाबाद ग्राउंड और हमने अपना क्लाइमेक्स वहाँ पे शूट किया। नया नाज़िमाबाद का एक्सपीरियंस, हाँ यार, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब गर्मी ज़्यादा थी, हार्ड लाइट थी, धूप कड़क थी, लेकिन हमने शेड्स लगाए हुए थे अपने लिए और एक्टर्स को हमने गर्मी में रखा हुआ था, धूप में रखा हुआ था। आखिरी मेरे बिल्कुल आखिरी, क्योंकि हम ऑब्वियसली इतना बड़ा शेड तो नहीं लगा सकते जितने बड़े हमने एंगल ऑफ व्यू होता है कैमरे का। जो एक लंदन से कोच आया है वो वहाँ की काउंटी क्रिकेट खेलता था, तो वो ऑब्वियसली बात है हिज विजन इज बिग। तो विजन ऑब्वियसली इज बिग कि यार एहसन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो विजन बिग ही दिखाना था कि हमने यार वो बड़े ग्राउंड में कम्पीट कर रहे हैं और ये बच्चे नहीं हैं, मतलब दे आर एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड एंड दे नीड अ ग्राउंड्स, दे नीड प्रॉपर ट्रेनिंग, दे नीड सपोर्ट। ठीक है, व्हाट ही इज वाचिंग इट कि वो एंड में बोलता है कि बेटा PSL ज़रूर खेल। सो व्हाट इज द स्टेज नाउ कराची एंड पाकिस्तानी बॉयज राइट नाउ। ओए कीपर, बॉलिंग पे आओ।
आपको कोई बॉल फेंकेगा वहाँ से। बेसिकली चैलेंजेस ये थे कि मेरे जो एक्टर्स थे उनको इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने नहीं आती। फुटबॉल खेलते हैं लेकिन यहाँ पे क्रिकेट खेलना है इसको कुछ भी नहीं आता। और एक और चैलेंज ये था कि हम लोग बेसिकली उसको ज़्यादा फ्रेम रेट पे शूट कर रहे थे। ज़्यादा फ्रेम रेट पे मसला ये हो जाता है कि वो कार्ड जल्दी भरना शुरू हो जाता है। तो एक शॉट अगर 4 दफ़ा लिया जाए, मतलब आपको परफेक्ट नहीं मिल रहा हो और धूप हो ऊपर, ठीक है, आपको ऑब्वियसली बात है वो शॉट दिखाना है कि यार ये बैटिंग करता है, लाइक बिलीवेबल और अच्छी क्रिकेट खेलता है, तो वो बड़ा चैलेंज हो गया था। और वो हाई स्पीड शॉट्स थे तो वो कार्ड बढ़ गए थे। कार्ड मतलब ऑब्वियसली बात है खा रहे थे। और हम लोग न्यू नाज़िमाबाद में मौजूद थे जो बहुत दूर है, तो फिर कार्ड कॉपी और लैपटॉप होने में भी टाइम लेता है। तो वो बड़ा चैलेंज था किस तरह से वो हमने मैनेज किया और कि हमने एक परफेक्ट शॉट बनाया, क्योंकि हमने मल्टीपल शॉट्स बनाए उसके, अगर आपने देखे होंगे पूरे उसके। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ यार थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया, मगर फिर भी इट लुक गुड। चलो चलो रेडी You're ready. चलो